इंडियन आर्मी की नेशनल डिफेंस एकेडमी हर साल अपने बेस्ट कैडेट को एक गोल्ड मेडल देती है। इस मेडल का एक नाम है लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल। आप में से हो सकता है कई लोगों ने इस शख्स का नाम ना सुना हो, अगर नाम सुना भी हो तो इनके बारे में अच्छे से पता ना हो। लेकिन इंडियन आर्मी के लिए लचित बोरफुकन वो लड़ाका हैं जिनसे कई बातें सीखी जा सकती हैं। ये महान शूरवीर इतिहास में मुगलों को एक नहीं बल्कि कई बार पटकनी देने के लिए अमर है। आज भी असम से बाहर लोग इन्हें कम ही जानते हैं। उन्होंने कई बार मुगलों के साथ युद्ध करके उन्हें हराया। लचित बोरफुकन को नॉर्थ ईस्ट का शिवाजी कहा जाता है। इन्होंने ही मुगलों से युद्ध के बाद उनके कब्जे से गुवाहाटी को छुड़ाया था। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको लचित बोरफुकन की कहानी सुनाऊंगा, कैसे उन्होंने सिर्फ 7 नावों के दम पर पूरी मुगलिया फौज को उल्टे पांव लौटने पर मजबूर कर दिया था। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। 24 नवंबर 1622 को जन्मे लचित अपने माता पिता के सबसे छोटे बेटे थे। ये मुगल सम्राट जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में असम की सेना के सेनापति थे। इस टाइम पर असम में अहोम राजाओं का शासन था। वैसे भी अहोम राजाओं को मुगलों से पहले भी कोई हरा नहीं पाया था। अपनी किताब असम इन अहोम एजेस में निर्मल कुमार बासु बताते हैं कि 13वीं सदी में असम में अहोम वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ था और अगले 600 सालों तक असम पर इनका आधिपत्य रहा। जिस समय लचित सेनापति थे उस टाइम पर यहाँ स्वर्गदेव का शासन था। उनके काल में 5 उत्तराधिकारी मिलकर राजकाज संभाला करते थे और लचित इनमें से एक थे। 17वीं सदी की शुरुआत तक असम में अहोम का ही प्रभुत्व था। इसकी सीमाएं पश्चिम में मनहा नदी से पूरब में सादिया की पहाड़ियों तक करीब 600 मील में फैली थी। सादिया की पहाड़ियों से तिब्बत जुड़ा हुआ था और मनहा नदी के पूर्वी तट तक मुगल साम्राज्य की सीमा लगती थी। 17वीं सदी में मुगल अपना साम्राज्य बढ़ाते जा रहे थे। इसी बीच साल 1639 में अहोम सेनापति मोमाई तामुली बरबरुआ और मुगल सेनापति अल्लाह यार खान के बीच में एक संधि हुई। इस संधि से गुवाहाटी और वेस्टर्न असम मुगलों के कब्जे में चला गया। करीब 9 साल तक ये मुगलों के कब्जे में रहा, लेकिन फिर एक टाइम आया जब साल 1648 में शाहजहां बीमार पड़ गया। इस टाइम पर मुगल शहजादे औरंगजेब और दारा शिकोह सत्ता के लिए आपस में लड़ने लगे। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर असम के राजा जयध्वज सिंह ने मुगलों से ढाका के करीब कब्जा कर लिया और कई मुगलों को बंदी बना लिया। मनहा नदी के उस पार मुगलों को ढकेल दिया गया, जहां संधि से पहले मुगल सीमा हुआ करती थी। इधर अपने भाई को मारकर जब औरंगजेब बादशाह बना तो उसने असम के एरिया पर दोबारा कंट्रोल करने के लिए अपने सेनापति मीर जुमला को भेज दिया। मीर जुमला साल 1662 में असम पहुंचा। उसने बड़ी आसानी से गुवाहाटी को जीत लिया, क्योंकि इस एरिया में कुछ अंदरूनी कलह चल रही थी। इस वजह से बड़े पैमाने पर असमियों ने विरोध भी नहीं किया। फिर जल्दी ही मुगल सैनिक असम में बहुत अंदर तक कालियाबार तक पहुंच गए। तब तक असम के लिए देर हो चुकी थी। मीर जुमला के सेनापति दिलेर खान दाऊद जई ने 26 फरवरी 1662 को सिमुलगढ़ का किला भी जीत लिया। इधर राजा जयध्वज सिंह पहाड़ियों में भाग गए और 17 मार्च 1662 को मीर जुमला ने राजधानी गढ़गांव पर भी कब्जा कर लिया। हालांकि राजा भले ही युद्ध छोड़कर चले गए थे, लेकिन जनता ने मुगलों के खिलाफ विरोध जारी रखा। आखिरकार 1663 में एक संधि हुई, जिसमें फिर से अहोम राजा ने पश्चिमी असम मुगलों को दे दिया। यही नहीं, युद्ध के खर्च की भरपाई के लिए 3 लाख रुपए और 90 हाथियों के साथ 20 हाथियों का नजराना हर साल देने का वादा किया। साथ ही उन्होंने अपनी इकलौती बेटी और भतीजी मुगल हरम में भेज दी। इसके बाद फरवरी 1663 में मीर जुमला 12,000 असमिया बंधकों के साथ लोअर असम की कमान राशिद खान को सौंपकर वापस चला गया। कहा जाता है कि अपनी बेटी को दरबार भेजने का अपमान राजा सहन नहीं कर सका। वो लगातार मुगलों से बदला लेने की सोचने लगे। इसी बीच 1663 में राजा जयध्वज सिंह की मृत्यु हो गई और उनके चचेरे भाई चक्रध्वज सिंह नए शासक बने। नए राजा ने पद संभालने के साथ ही मुगल सेना के खिलाफ लड़ाई का इरादा जाहिर किया। उन्होंने लचित बोरफुकन को अपना सेनापति बनाया। लचित बहुत योग्य कमांडर थे। सेनापति बनने से पहले वो घोड़ा बरुआ यानी घुड़साल के प्रमुख हुआ करते थे। फिर दुलिया बरुआ, सिमल गुरिया फुकन यानी कर वसूली के प्रमुख थे और डोला काशरिन बरुआ यानी कि पुलिस के प्रमुख रह चुके थे। इस तरह से वो काफी योग्य थे। अब उन्हें मुगलों से 2-2 हाथ करने थे और उन्होंने ये काम ऐसे किया कि हमेशा के लिए अमर हो गए। उन्होंने 20 अगस्त से अपनी लड़ाई शुरू की और 2 महीनों में ईटाकुली का किला और गुवाहाटी दोनों को जीत लिया। एक बार फिर लचित ने मुगलों को मनहा नदी के पार भेज दिया। उन्होंने अपने बंदी अहोम सैनिकों को छुड़ाया और कई मुगल सरदारों को पकड़ दिया। इसके बाद फ्यूचर में कोई हमला ना हो, इसके लिए उन्होंने किलेबंदी भी कराई। उधर इस युद्ध में हार से औरंगजेब भड़क उठा। उसने लचित से लड़ने के लिए राजा जय सिंह के बेटे राजा राम सिंह को भेजा। इस टाइम पर मीर जुमला की मौत हो चुकी थी और औरंगजेब को राम सिंह पर भरोसा था, इसलिए उन्हें सेनापति बनाया गया और इस्माइल सिद्दीकी को नौसेना का अध्यक्ष बना दिया गया।
अहोम सेना जानती थी कि राजा राम सिंह से लड़ना आसान नहीं था, इसलिए लचित ने छत्रपति शिवाजी की ट्रिक अपनाई, यानी कि छापामार नीति अपनाई। फिर आई फरवरी 1669। राम सिंह की सेना असम पहुंच गई। इस सेना में बहुत सारे युद्धपोत, 30,000 सैनिक, 18,000 घुड़सवार, 5,000 बंदूकधारी सैनिक और 100 तोपें थी। रंगामाटी पहुंचकर इन्होंने तेजपुर में 2 लड़ाइयां जीती, लेकिन लचित ने अपनी नौसेना के बल पर आगे नहीं बढ़ने दिया। वो अपने छोटे छोटे युद्धपोतों से हमला करते, फिर तेजी से दूर हट जाते। जहाज छोटे होने की वजह से उनके लिए तेजी से मुगलों की सेना से दूर हो जाना आसान था। फिर सुआलकुची की लड़ाई में अहोम फिर से जीत गए। बरफुकन के सैनिक आधी रात को किलों से निकलकर शत्रु सेना पर छिपकर हमला करते और भारी नुकसान पहुंचाते। इस नीति से राम सिंह गुस्सा हो गए और इसके लिए उन्होंने चिट्ठी भी लिखी कि ये चोर डकैतों वाली हरकतें ना करें। जवाब में बरफुकन ने कहा कि अहोम सेना केवल रात में युद्ध कर सकती है, क्योंकि उसकी सेना में 1 लाख राक्षस है। यही नहीं, अगली रात सैनिकों को राक्षस की वेशभूषा में भेजा गया। आखिरकार राम सिंह ने भी मान लिया कि उसका मुकाबला राक्षसों से है। इस तरह लचित ने अपनी रणनीति चलाना जारी रखी। हालांकि इसमें अहोम सेना को नुकसान भी खूब हुआ। राम सिंह ने अहोम सेना में खूब तबाही मचाई। फिर दोनों के बीच में एक शांति समझौता हुआ, जिससे कि लड़ाई रुक गई। हालांकि यह समझौता ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया, क्योंकि इसी बीच राजा चक्रध्वज सिंह की मृत्यु हो गई और उनका भाई माजूगोहिन उदयादित्य सिंहासन पर बैठे। उदयादित्य ने शांति वार्ता बंद करके फिर से युद्ध करने का फैसला किया। फिर आई सबसे भयानक लड़ाई, जिसे कि सराय घाट की लड़ाई कहा जाता है। मुगल सेना अपने युद्धपोतों के सहारे ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने तक आ पहुंची थी। इस लड़ाई में 10,000 सैनिकों के मारे जाने के बाद अहोम जीत गए और राम सिंह को मार्च 1671 में रंगामाटी लौटना पड़ा। वैसे लड़ाई में मुगल पहले आगे चल रहे थे, लेकिन फिर लचित, जो कि बीमार चल रहे थे, वो खुद एक नाव में सवार हो गए और 7 नावों के साथ युद्ध में उतर गए। अपने महान सेनापति को देखकर अहोम सेना का जोश 2 गुना हो गया और राम सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा। लचित बरफुकन की तारीफ करते हुए राजा राम सिंह ने कहा था, एक ही सेनापति पूरी सेना का नियंत्रण करता है। हर आसामी सैनिक नाव चलाने में, तीरंदाजी में, खाइयां खोदने में और बंदूक और तोप चलाने में माहिर है। मैंने भारत के किसी हिस्से में इस तरह की हरफन मौला फौज नहीं देखी। मैं जंग के मैदान में खुद शामिल रहते हुए भी उनकी एक भी कमजोरी को पकड़ नहीं पाया। इस तरह लचित बरफुकान अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए जमीन आसमान को एक करके मुगलों को भगाने में कामयाब रहे और उन्होंने इस तरह से असम से बाहर मुगलों को खदेड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी लचित बरफुकन की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आपको पता भी चल गया होगा कि क्यों इंडियन आर्मी लचित को इतना सम्मान देती है। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।